नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जून 2021 और आज हम 23 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने फैसला सुनाया है कि विमुद्रीकरण योजना 2016 के द्वारा गृहिणियों द्वारा की गई नकद जमा राशि यदि 2.5 लाख रुपए से कम है तो ऐसी राशि निर्धारित की आय नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है डी, संयुक्त आयकर अपीली न्यायाधिकरण आगरा खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। एक महिला के द्वारा विमुद्रीकरण योजना के अंतर्गत अपने बैंक खाते में 2,11,500 रुपये जमा किए गए और उसमें उसने लीगल तौर पे बताया कि यह उसके बेटे के द्वारा, उसके पति के द्वारा, संबंधियों के द्वारा दी गई राशि है जो उसने जमा किया है, उसकी खुद की कोई आय नहीं है। तो इस न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया कि अगर 2.5 लाख से कम किसी महिला ने जमा किया है तो उस पर कोई आयकर उसे देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही उत्तर है 9.50% है। ये विकल्प सी हो जाएगा, आंसर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, उपासना कनिमोनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। थोड़ा समझते हैं कि वो उपासना कनिमोनी कौन है। यह अपोलो हॉस्पिटल जो है ग्रुप, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की निदेशक है। फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय सामुदायिक सदस्य होते हैं। अब ये बता रहा है कि जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसकी क्या विशेषता है और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WWF इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको कहते हैं, का मुख्य अभियोजक किसे चुना गया है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, करीम खान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्य अभियोजक चुना गया है। अब करीम खान जब चुने गए हैं तो उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है जो अभी तक कोर्ट के सदस्य नहीं बने हैं। और यह जो है करीम खान ने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर तथा केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बचाव किया है। इनकी उम्र अभी 51 वर्ष है तथा ये जाम्बिया के फतो बिसुंदा जो अभी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में 9 वर्ष तक मुख्य अभियोजक के रूप में कार्य किए हैं, उनकी जगह ये संभालेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में और इसके सदस्य राज्य हैं 123 और इसकी जो कामकाजी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इन 2 भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, तडांग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब तडांग मीनू कौन है समझते हैं। तडांग मीनू को मुक्केबाजी के संबंध में उनके समृद्ध ज्ञान एवं अनुभव के लिए कोच समिति का सदस्य बनाया गया है। वह वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय महिला आयोग की बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन जो IBA है उसकी स्थापना 1946 में, IBA की मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तसानी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं,
हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही विकल्प है ये TCS के साथ। TCS टाटा समूह की कंपनी है और TCS ने ORN ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आधारित रेडियो और गैर स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर तथा स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर जो पूरी तरह से स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक से एकीकृत है पर काम किया है। NSA मतलब होता है नॉन स्टैंड अलोन और SA होता है स्टैंड अलोन। तो रेडियो की वह तकनीक है जो 5G रेडियो के सिग्नलिंग को नियंत्रित करती है। NSA 5G से 4G कोर के सिग्नलिंग को नियंत्रित कर सकता है। SA क्या करता है? स्टैंड अलोन 5G रेडियो को सीधे 5G कोर नेटवर्क से जोड़ सकता है और नियंत्रण सिग्नलिंग 4G नेटवर्क पर तब निर्भर नहीं रहता। भारतीय एयरटेल के जो CEO हैं ये गोपाल विट्ठल हैं। संस्थापक इसके सुनील भारती मित्तल। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को। और वहीं टाटा समूह की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ट्रांसजेंडर वेटलिफ्टर लॉरेल हवर्ड को टोक्यो ओलंपिक में सुपर हाई वेट 87 किग्रा भार वर्ग में प्रतिभाग करने हेतु क्वालिफाई किया गया है। वह किस देश के हैं? तो लॉरेल हवर्ड ये जो है न्यूजीलैंड के हैं, ट्रांसजेंडर बन गए हैं ये। पहले ये पुरुष थे, ठीक है, और इन्होंने 2012 में अपना जेंडर चेंज करवा करके ये अब महिला बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। आंसर इसका जो होगा सही विकल्प है C। अब समझते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर कार्य करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 से हर वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया और तब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद वर्ष 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा हाइड्रोग्राफी के कार्य और हाइड्रोग्राफी के महत्व के बारे में प्रचारित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 1921 में ये जो दिवस था इसको अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो नाम दिया गया था। इस संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो था और वर्तमान में इसके महासचिव हैं माथियास जोनास और इसका मुख्यालय है मोंटे कार्लो, मोनाको में। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है और जून संक्रांति 21 जून को पड़ता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नैतिक संघ आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ के द्वारा इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन द्वारा मानवतावादी, नास्तिक, तर्कवादी, नैतिक एवं संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष और अन्य स्वतंत्र समूहों के लिए यह एक वैश्विक महासंघ है। अध्यक्ष हैं एंड्रयू कॉप्सन। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ की स्थापना 1952 में और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और जापान की नौसेनाओं द्वारा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो भारत और जापान की सेनाएं इसमें शामिल हैं और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तो यह किया गया है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। इसमें देखिए भारतीय नौसेना और जापानी आत्मरक्षा बल JMSDF का संयुक्त अभ्यास है। ये हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इसमें जापान के 2 पोत JS कशिमा TB 3508 और JS सेतो युकी TB 3518
तथा भारत का INS कोलिस P-63 इसमें भाग लिए हैं। यह चौथा संस्करण है जो भारत और जापान के बीच एक जीमेक्स होता है, संयुक्त युद्धाभ्यास जीमेक्स, उसका चौथा संस्करण है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर विकल्प सी है, सुमिता मित्रा को यह पुरस्कार दिया गया है और यह गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में उनको सम्मानित किया गया है। दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकत्रित करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचारों में से एक माना जाता है और यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कार को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डाटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष की वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में किसे मान्यता दी गई है? सही उत्तर है इसका विकल्प है, लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रोटेक को यह मान्यता दी गई है। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श एवं डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रोटेक को यह वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर है इसका विकल्प सी, बिहार राज्य के द्वारा। इसमें सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे अनुदान और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे और ऋण को 84 किस्तों में चुकाना होगा। ठीक है, और युवाओं को पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। ठीक है, उस पर वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब देखिए बिहार के बारे में समझ लेते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था में अंकटाड द्वारा जारी सूची में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है, विकल्प बी सही होगा। भारत का स्थान 5वां है। इसमें USA पहले स्थान पर और चाइना जो है दूसरे स्थान पर है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत 5वां है। 2019 में भारत को 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ था। इस सूची में अमेरिका प्रथम है, चीन दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस संस्थान ने अपने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है? सही उत्तर है इसका विकल्प सी, सेबी के द्वारा किया गया है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है कहा जाता है। टेक ओवर पैनल में NR सोढ़ी सदस्य के रूप में हैं, जो केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। डेरियस खम्बाटा ये पूर्व महाधिवक्ता महाराष्ट्र रह चुके हैं। थॉमस मैक्यूरी पूर्व अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम और N वेंकटराम MD एंड CEO डिलाइट इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके CEO हैं अजय त्यागी। अब आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।